सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 43वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर कह रहे हैं कि भले ही शिशुपाल भुआ का पुत्र है, बंधुत्व का उसके साथ हमारा संबंध है, लेकिन उसके द्वारा किए जा रहे बार बार जो दुष्ट कार्य है उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं और उसका वध करना ही एकमात्र अब उपाय बचा हुआ है। क्योंकि बार बार अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर हमारे दुष्टता रूपी कार्यों से हमारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष का सम उन्मूलन कर देना ही नीतिपरक बातों में कहा गया है। तो उन्हीं तथ्यों को उल्लेखित कर बलराम जी उक्त श्लोक में क्या बता रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माँ क्या कह रहे हैं। मनाग अन अव्यवृत्या वा कामं क्षामयतु यक्षमी किरियाशम अभिहारेण विराद्य अंतम क्षमेत कह। क्या कह रहे हैं बलराम जी। मनाग अन अव्यवृत्या वा कामं क्षामयतु यः क्षमी किरियाशम अभिहारेण विराद्य अंतम क्षमेत कह। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यह क्षमी क्षमनाक अन अव्यवृत्या वा विराद्य अंतम कामम क्षामयतु क्रिया शमभिहारेण विराद्य अंतम क क्षमेत। यह क्षमी का अर्थ क्षमाशील सहनशील। यह क्षमी यानी जो व्यक्ति विशेष सहनशील है, स यानी वह, मनाक यानी थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, अनअव्यवृत्या यानी वृत्ति का अर्थ है किसी कार्य को करना, बार बार उसकी अनुवृत्ति। कह रहे हैं कि वह यानी वह व्यक्ति विशेष जो सहनशील है, स यानी वह, मनाक यानी थोड़ा सा, अनअव्यवृत्या वा यानी या एक बार किए गए, विराद्य अंतम यानी विरोध करने वाले को, कामम क्षामयतु यानी भले ही उसको माफ कर दे, उसको क्षमा कर दे, यानी उसको भले ही सहन कर दे। यानी जो व्यक्ति सहनशील है वह थोड़ा सा या एक बार किए गए विरोध को वह व्यक्ति विशेष क्या कर सकता, क्षमा कर सकता। किंतु क्रिया समभिहारेण किंतु बार बार विरोध करने वाले व्यक्ति, क्रिया यानी लगातार बार बार विरोध करने वाले को क्षमेत यानी कौन क्षमा कर सकता है। यानी बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर क्या कह रहे हैं कि यह क्षमी यानी जो व्यक्ति क्षमाशील है, सहनशील है, स यानी वह, मनाक यानी थोड़ा सा, अनअव्यवृत्या वा यानी एक बार किए गए या थोड़ा सा किए गए, विराद्य अंतम यानी विरोध करने वाले व्यक्ति विशेष को, कामम क्षमयतु यानी उसको भले ही क्षमा कर दे, यानी उस विरोध को वह व्यक्ति विशेष सहन कर लेता है। यानी जो व्यक्ति सहनशील है वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए थोड़े से विरोध को या उसके द्वारा किए गए कार्यों में अगर कोई थोड़ा सा भी दुर्जनता रूपी कार्यों को करता है तो भले वह व्यक्ति विशेष सहन कर दे। परंतु अगर कोई कर्ता विशेष क्रिया समभिहारेण किंतु अगर बार बार उसी विरोध रूपी कार्यों को करता है, दुर्जनता रूपी कार्यों को संपादित करता है, तो का क्षमेत यानी उसको कौन सहन कर सकता है, यानी उसको कौन क्षमा कर सकता है। बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि शिशुपाल बार बार अनैतिक रूपी कार्यों को संपादित कर रहा है, प्रजा को दुखी कर रहा है। इस कारण से अब शिशुपाल के इस दुर्जनता रूपी कार्यों को क्षमा नहीं किया जा सकता। अब एकमात्र उस पर आक्रमण कर उसका वध कर देना ही एकमात्र मेरा मंतव्य है। इस तरह से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। मनाग अनअव्यवृत्या वा कामं क्षामयतु यः क्षमी किरियाशमभिहारेण विराद्य अंतम क्षमेत कह। यह क्षमी यानी जो व्यक्ति सहनशील है, स यानी वह, मनाक यानी थोड़ा सा, अनअव्यवृत्या वा यानी एक बार किए गए, विराद्य अंतम यानी विरोध करने वाले व्यक्ति विशेष को, कामम क्षामयतु यानी भले ही उसको वह सहन कर ले, किंतु क्रिया समभिहारेण किंतु बार बार विरोध करने वाले व्यक्ति विशेष को क्षमयत यानी कौन क्षमा कर सकता है। इस तरह से बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर विरोध करता है तो क्षमाशील व्यक्ति उसको सहन कर लेता है, किंतु अगर कोई व्यक्ति से बार बार उन विरोध रूपी कार्यों की अनुवृत्ति करता है तो अगला वाला व्यक्ति विशेष कभी भी सहन नहीं कर सकता है। नीतिपरक राजनीति का यह सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति विशेष का सम उन्मूलन कर देना ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि दुष्टता रूपी शत्रुता को बढ़ाना व्यक्ति को अपने अवनति के मार्ग को अग्रसर करने का प्रमुख कारण बन जाता है।
सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 44वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब बलराम जी सभा वेदी पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर कह रहे हैं कि अगर क्षमा मनुष्य का आभूषण है, अतः अपराधी होने पर भी शिशुपाल को क्षमा कर देना चाहिए। तो इसका खंडन करते हुए अब बलराम जी बता रहे हैं कि क्षमा भले ही मनुष्य का एक आभूषण है, किंतु शिशुपाल दुष्टता रूपी कार्यों को संपादित कर रहा है। बार बार विरोध करने वाले व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो उन्हीं तथ्यों को इस श्लोक में कवि उल्लेखित कर बता रहे हैं बलराम जी कि जो पराक्रम है वह वीरता रूपी जो व्यक्ति विशेष है उनका आभूषण होता है। तो उन्हीं संदर्भ में कवि उपमा अलंकार का प्रयोग कर क्या बता रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे बलराम जी, अन्यदाभूषणं पुषः क्षमालजेव योषितः पराक्रम परिभवे वेयातयं श्रुतेषु इव। क्या कह रहे बलराम जी, अन्यदाभूषणं पुषः क्षमालजेव योषितः पराक्रम परिभवे भेयातयं श्रुतेषु इव। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, अन्यदा योषितः लज्जा इव पुषम भवे तु श्रुतेषु योषितः व्ययातयम इव पराक्रम भूषणम। भूषण का अर्थ है आभूषण, सुशोभित होना। क्या करे, अन्यथा यानी अन्य समय में, यानी सूरत काल के अतिरिक्त समय में योषितः, योषित का अर्थ होता है स्त्री विशेष, यानी स्त्रियों का लज्जा इव यानी लज्जा की भांति ही क्या होता है, पुषम यानी पुरुष का क्षमा क्या होता है, क्षमा भूषण यानी आभूषण होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अन्यदा यानी अन्य अतिरिक्त समय के अतिरिक्त यानी सूरत काल के अतिरिक्त योषित यानी जो स्त्री विशेष है उनका लज्जा यानी लज्जा ही उनका क्या होता है, आभूषण होता है। इसी तरह से कोई वीर पुरुष है तो पुष्यम क्षमा भूषणम, इसी तरह से उस पुरुष का भी क्षमा क्या होता है, उनका आभूषण होता है। परंतु परिभवेतु, किंतु पराभव काल में, यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि पराक्रम के समय यानी परिभवे यानी पराभव काल में, यानी अन्य जो समय श्रुतेषु यानी सूरत काल में योषित यानी स्त्रियों का क्या होता है, व्ययायतम यानी दृष्टता की भांति पराक्रम यानी पराक्रम ही क्या होता है, पुरुष का आभूषण होता है, वीर पुरुष का आभूषण होता है। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य जो पुरुष व्यक्ति विशेष है उन व्यक्तियों के लिए क्षमा उनका आभूषण है। सामान्य कोई व्यक्ति अगर विरोध करता है तो वह समाक्षील व्यक्ति उनको क्षमा कर देता है, किंतु अगर व्यक्ति विशेष का जो युद्ध भूमि का अगर संदर्भ में आ जाए तो व्यक्ति विशेष जो वीर पुरुष होता है उसके लिए पराक्रम ही यानी उसका पुरुष ही उसका आभूषण होता है। ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए पुरुषार्थ के द्वारा ही व्यक्ति विशेष सुशोभित होता है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि अन्यात योषित लज्जा इव पुंस, यानी जिस प्रकार से स्त्रियों के लिए सूरत काल के अतिरिक्त स्त्रियों के लिए लज्जा उनका आभूषण होता है, उसी तरह से पुंसः क्षमा भूषणम यानी पुंस यानी सामान्य पुरुष का क्षमा भूषण यानी क्षमा उनका आभूषण होता है। परंतु परिभवेतु यानी इसके अतिरिक्त पराभव काल में तो सूर्यतु यानी संभोग के समय या सूरत काल में योषित यानी स्त्रियों की व्ययायतयम यानी दृष्टता की भांति पराक्रम भूषणम यानी वीर पुरुषों का पराक्रम ही आभूषण होता है, वीरता से ही वह वीर पुरुष सुशोभित होता है। इसे बलराम जी कह रहे हैं कि बार बार शिशुपाल का क्षमा नहीं किया जा सकता है, हमारे लिए वीरता, हम वीर पुरुष है और पराक्रमी हमारा आभूषण है, अतः अब शिशुपाल का वध करना नितांत आवश्यक हो गया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे बलराम जी, अन्यदाभूषणं पुषः क्षमालजेव योषितः पराक्रमः परिभवे वेयातयं श्रुतेषु इव। अन्यदा योषित लज्जा इव यानी अन्यदा यानी जिस प्रकार से सूरत काल के अतिरिक्त समय में योषित यानी स्त्रियों का लज्जा ही उनका क्या होता, आभूषण होता, उसी प्रकार से पोषक क्षमा भूषण यानी पुरुषों का भी क्षमा भूषण यानी क्षमा आभूषण है। परंतु परिभवे, किंतु परिभव काल में तो सूरतेषु यानी सूरत काल के योषित यानी स्त्रियों की व्ययायतम यानी उनकी दृष्टता की भांति सूरत काल के समय जिस प्रकार से स्त्री अपनी लज्जा का परित्याग कर देती है, उसी तरह से पुरुष जो वीर पुरुष है उसको भी पराक्रम भूषण यानी पराक्रम ही उनका आभूषण होता है। इस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को उक्त श्लोक में प्रकट
कर रहे हैं। नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 45वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष शत्रुओं से पीड़ित होने पर भी अगर उसको क्षमा करने की नीति रखता है तो ऐसी नीति की बलराम जी भत्सना कर क्या कह रहे हैं उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि क्या कह रहे हैं। मा जीवनम यह पराव्यज्ञा दुःखः दग्धो अपि जीवति तस्या अजननीर एव अस्तु जननी क्लेशकारिणी। क्या कह रहे हैं बलराम जी। माँ जीवनम यह परावज्ञा दुःखः दग्धो अपि जीवति तस्य अजननीर एव अस्तु जननी क्लेशकारिणी। माँ जीवनः यः परावज्ञा दुःखदग्धो अपि जीवति तस्य अजननीर एव अस्तु जननी क्लेशकारिणः। बलराम जी पराभव करने की नीति की बलराम जी भत्सा करना कर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शत्रु से बार बार पीड़ित होने पर भी उसको क्षमा करता है तो वह व्यक्ति की भत्सना इस श्लोक में बलराम जी उल्लेखित कर रहे हैं। परीक्षा उपयोगी श्लोक पूछा भी जाता है। क्या करे बलराम जी कि माँ जीवनः यः परावज्ञा दुःखः दग्धो अपि जीवति तस्य अजननीर एव अस्तु जननी क्लेशकारिणः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यह पराविज्ञा दुःखः दग्धः माँ जीवनः अपि जीवति जननी क्लेशकारिणी स तस्य अजननी एव अस्तु। यह यानी जो व्यक्ति विशेष जो मनुष्य पराविज्ञा दुःख दग्ध, पराविज्ञा यानी परा शब्द यहाँ पर शत्रु के संदर्भ में आया कि परा अवज्ञा दुःख दग्ध। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष पराव अज्ञा दुःख दग्ध यानी जो व्यक्ति विशेष शत्रु के द्वारा किए गए परा अवज्ञा, अवज्ञा का अर्थ तिरस्कार के दुःख दग्ध यानी दुख से दग्ध होकर माँ जीवनम अपि यानी निंदित होकर जीवन को जीवित यानी जीवता है यानी निंदित जीवित जीवन को जीता है वह व्यक्ति विशेष जननी क्लेशकारिणी यानी माता को गर्भ धारण के समय दुख देने वाले तस्य यानी उस पुरुष का अजननी एव वस्तु यानी उसका जन्म नहीं लेना ही उचित है। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि यह यानी जो मनुष्य परा अवज्ञा दुःख दग्ध यानी शत्रु के द्वारा किए गए तिरस्कार के दुख से दग्ध होकर उससे पीड़ित होकर माँ जीवनम अपि यानी निंदित जीवन होकर यानी निंदित जीवित होकर भी जीवती यानी जीवन जीता है यानी ऐसा व्यक्ति विशेष निंदित जीवन को जीता है। जननी क्लेशकारिणी यानी वह व्यक्ति उसी प्रकार से जीवित है जिस प्रकार से माता के गर्भ धारण के समय वो जो उसको दुख देने वाले उस तस्य यानी उस पुरुष का अजननी एव वस्तु यानी जन्म न लेना ही उचित है। यानी जब माता बड़े ही कष्ट के द्वारा गर्भ धारण के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कर्ज वह पुत्र अपने जीवन भर किए गए उपकारों से भी नहीं चुका सकता है। तो ऐसे माता को दुख देने वाले उस व्यक्ति विशेष का जन्म न लेना ही उचित है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विशेष शत्रु के द्वारा किए गए तिरस्कार को सहन करता रहता है दग्ध लेकिन उसका कोई प्रतिकार नहीं करता है उसको कोई जवाब नहीं देता तो ऐसे व्यक्ति विशेष का जन्म लेना बड़ा ही निरर्थक है। तो उसी संदर्भ को बलराम जी ने इस श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे बलराम जी। माँ जीवन यः पर अवज्ञा दुःख दग्धो अपि जीवति तस्य अजननीर एव अस्तु जननी क्लेशकारिणी। क्या कह रहे बलराम जी कि माँ जीवन यः पर अवज्ञा माँ जीवन यः पर अवज्ञा दुःख दग्धो अपि जीवति तस्या अजननीर एव अस्तु जननी क्लेशकारिणः। यह
परा अवज्ञा दुख दग्ध, यानी जो व्यक्ति विशेष यानी जो मनुष्य परा अवज्ञा दुख दग्ध यानी शत्रु के द्वारा किए गए तिरस्कार के दुख से दग्ध होकर मां जीवनव्यापी निंदित जीवी होकर भी जीवती यानी जीवन जीता है। जननी कलेशकारिणी यानी माता को गर्भ धारण का दुख देने वाले तस् यानी उस पुरुष का अज जननी ये वस्तु यानी उसका जन्म न लेना ही उचित है। ऐसे व्यक्ति का तो जन्म लेना ही निरर्थक हो जाता है। जो व्यक्ति विशेष शत्रु के द्वारा किए गए तिरस्कार से बार बार पीड़ित होता है फिर भी उसका कोई प्रतिकार नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति विशेष का माता को गर्भ धारण के समय उस जो व्यक्ति विशेष ने जो दुख देता है ऐसे व्यक्ति विशेष का तो जन्म न लेना ही उचित है। इस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं।